मैं ईशन अग्रवाल कोचिंग गंगापुर सिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने संख्या पद्धति में शेषफल निकालना सीखा था, अर्थात रिमाइंडर थ्योरम हमने सीखी थी, शेषफल निकालना हमने सीखा था। उसी टॉपिक के अंदर हम आज नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीखेंगे। नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीखेंगे कि अंत में कितनी जीरो आएंगी। आइए दोस्तों, एक छोटा सा सवाल मैं लेकर के चलूं आपके पास कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा ... गुणा 99 के अंत में शून्यों की संख्या हमें निकाल के देनी है दोस्त। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा ... 99 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को यदि गुणा किया जाए, कैसी विषम 1 से 99 तक की विषम संख्याओं को यदि गुणा किया जाए दोस्तों, तो मुझे अंत में शून्यों की संख्या निकाल के देनी है, अंत में कितनी शून्य आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि शून्य आती कब है, शून्य का निर्माण किससे होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका और मेरा निर्माण किससे हुआ? जब पापा और मम्मी दोनों मिले। ठीक उसी प्रकार से शून्य का निर्माण किससे होता है मेरे भाइयों? शून्य का निर्माण 2 और 5 दोनों अंकों के मिलने से शून्य का निर्माण होता है। 2-2 के और 5-5 के जितने जोड़े होंगे, 2-2 और 5-5 के अंकों के जितने जोड़े होंगे, आपके क्वेश्चन में अंत में उतनी ही शून्य आएगी। समझने में आए? जैसे मैं कहूं, एक आपने वो पिक्चर देखिए, कुली नंबर 1, वो उसमें वो होता है वो शादी घर जोड़े। तो थोड़ी देर के लिए यूं समझिए भाई कि एक मैरिज ब्यूरो है और मैरिज ब्यूरो के अंदर शादियां कराने वाला दलाल है। उसके पास 15 लड़कों के रजिस्ट्रेशन है और 10 लड़कियों के रजिस्ट्रेशन है। उस मैरिज ब्यूरो वाले के पास 15 लड़कों के रजिस्ट्रेशन है और लड़कियों के कितनों के रजिस्ट्रेशन है? 10 लड़कियों के रजिस्ट्रेशन है। मेरे भाइयों, मुझे यह बताइए कि वह मैक्सिमम कितनी शादियां करवा सकता है? वह मैक्सिमम 10 शादियां करवा सकता है। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या केवल कितनी है? 10। या यूं कह दूं कि मानिए लड़के तो उसके पास 1000 रजिस्टर्ड है, लड़कों के रजिस्ट्रेशन तो 1000 है, लेकिन लड़कियों के रजिस्ट्रेशन केवल और केवल 45 है। तो मेरे भाइयों, मुझे बताइए वह कितने जोड़े बनवा सकता है, अर्थात कितनी शादियां करवा सकता है? तो मैक्सिमम 45 शादियां हो सकती है। अर्थात मैं इस शब्द को यूं कह दूं कि लड़कों और लड़कियों में से जिसकी संख्या कम है, लड़के और लड़कियों में से जिसकी संख्या कम है दोस्तों, केवल शादियां उतनी ही करवा सकता है। यस या नो? यस। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर शून्य का निर्माण, नंबर ऑफ जीरोज, शून्य का निर्माण 2 और 5 के अंकों पर निर्भर करता है। मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए सुनिए। मान लो 2-2 के अंक तो आपके पास 20 हैं और 5-5 के अंक आपके पास केवल 17 है। मुझे बताइए मेरे भाई
तो आप मैक्सिमम कितनी जीरो बन सकती है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी 2-2 के तो 20 अंक है, 5-5 के 17 अंक है, तो टोटल मिलाकर के 17 जोड़े बन सकते हैं। और जब 17 जोड़े बन सकते हैं तो 17 जोड़ों से 17 जीरो का निर्माण हो जाएगा। जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्य का निर्माण हो जाएगा। तो ये ध्यान करें अंत में जीरो कब आएगी? जिस प्रकार से आपका और हमारा निर्माण पापा और मम्मी के द्वारा हुआ, ठीक उसी प्रकार से जीरो का निर्माण भी 2-2 और 5-5 के अंकों के आपस में मिलन से होगा। 2-2 और 5-5 के अंक जब आपस में मिलेंगे तो शून्य का निर्माण करेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा ... 99 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी बताइए। इस बात का पता लगाने के लिए पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि 5-5 के कितने अंक हैं और 2-2 के कितने अंक हैं। 2-2 के अंकों का पता लगाना और 5-5 के अंकों का पता लगाना। तो मेरे भाइयों यहाँ 5-5 के अंक तो बहुत सारे हैं। 5-5 के अंक तो 5 होगा, 15 में होगा, 25 में होगा, 35 में होगा और 45 में होगा, 55 में होगा, 65 में होगा, 75 में होगा, 85 में होगा, 95 में होगा। 5 के अंक तो इनमें सब में होंगे, लेकिन 2-2 के अंक यहाँ कहीं नहीं। और जब 2-2 के अंक नहीं है तो मेरे भाइयों एक भी जोड़ा ही नहीं बन पाएगा। और जब जोड़ा ही नहीं बन पाएगा तो अंत में शून्यों की संख्या एक भी नहीं। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? एक भी नहीं। आइए दोबारा बताता हूं, जरा सुनिए। रेलवे भर्ती बोर्ड के अंदर दोस्तों एक सवाल आया। सवाल तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन वैसा ही सवाल बता रहा हूं। वहां सवाल पूछा गया था कि 2 की पावर 25 गुणा 5 की पावर 13 के अंत में शून्यों की संख्या 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 25 गुणा 5 की पावर 13 के अंत में शून्यों की संख्या पूछी गई। मुझे बताइए यहां पर 2-2 के कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी 2-2 के कितने अंक है? 2-2 के अंक है 25। मैंने कहा यहां पर 5-5 के कितने अंक है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 5-5 के कितने अंक है? 13। तो 5-5 के अंकों की संख्या हो गई भाई 13। अब हमने कहा सपोज कल्पना करो लड़कों की संख्या 25 है, लड़कियों की संख्या 13 है। कितनी शादियां संभव है? आप कहेंगे दोस्तों 13। ठीक उसी प्रकार से 2-2 के अंक तो 25 है, 5-5 के अंक 13 है। तो कितने जोड़े बन सकते हैं? जोड़े बन सकते हैं 13 जोड़े बन सकते हैं। तो इसका मतलब अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 13। तो अंत में शून्यों की संख्या आएगी मेरे भाइयों 13। मैं फिर बन सके सवाल को एक बार और समझाने के दृष्टिकोण से एक और सवाल लिख दूं। मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, सवाल वाले ने सवाल लिखा 3125 गुणा 32। और मेरे प्यारे भाई यहां पर मुझे जीरो बतानी है, कितनी जीरो आएगी? तो 3125 को भाई मैं क्या कह सकता हूं
5 25, 25 पंजो 125, 125 पंजो 625 और 625 पंजो 3125 अर्थात 5 की पावर 5 में इसको कह सकता हूं। और 32 को मैं क्या कह सकता हूं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी इसको 2 की पावर 5 कह सकता हूं। और मेरे भाई मुझे बताइए 5 5 के कितने अंक है? 5 और 2 2 के कितने अंक है? 5 5 5 के भी 5 अंक है और 2 2 के भी 5 अंक है। तो मुझे बता भाई टोटल कितने जोड़े बन सकते हैं? 5 जोड़े बन सकते हैं और 5 जोड़े मिलकर के कितनी जीरो का निर्माण करेंगे? 5 जीरो का निर्माण करेंगे। तो अंत में जीरो की संख्या मेरे भाई कितनी आएगी? 5। मैं समझता हूं बात समझने में आई होगी। कुछ नहीं, केवल इतना ध्यान करें कि अंत में जीरो निकालने के लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए कितने तो 2 2 के अंक हैं और कितने 5 5 के अंक हैं। 2 2 के अंकों का 5 5 के अंकों का पता होना चाहिए और जब पता लग जाएगा तो निश्चित रूप से अंत में जीरो आ जाएगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन और देखें। मैं क्वेश्चन लिखूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा 100। ये क्वेश्चन है दोस्तों। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा कहां तक 100 तक की संख्याओं को मुझे गुणा करना है और गुणा करके मुझे अंत में जीरो निकालनी है। अंत में कितनी जीरो आएगी? 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को गुणा करूं और गुणा करके मैं जीरो निकालूं। अगर दोस्तों गुणा करने बैठ गए तो सोचिए क्या होगा? गुणा ही नहीं कर पाएंगे। शायद कैलकुलेटर के अंक भी शायद खत्म हो जाएंगे गुणा करते करते। इतनी बड़ी संख्या गुणा करने पर आएगी, कैलकुलेटर भी शायद गुणा नहीं कर पाएगा पूरा। इसलिए यहां पर हम 2 2 के और 5 5 के अंकों का पता लगाए, क्योंकि शून्य का निर्माण 2 और 5 के अंकों से होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के अंक मिलकर के ही तो 10 का निर्माण करते हैं और जितने 10 10 के अंक होंगे उतनी जीरो होंगी और 10 10 के अंक कितने होंगे? जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे। तो 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने 10 10 के अंक होंगे। जितने 10 10 के अंक होंगे अंत में उतनी जीरो आएगी। कहने मेरे को तो ध्यान कर रखो। अच्छा 2 2 के 5 5 के अंक निकालते कैसे हैं सुनिए। दो दो के और 5 5 के अंक निकालने के लिए मुझे कहां तक की संख्या में निकालना? 100 तक की संख्या में। तो 100 तक की संख्या में 2 2 के कितने अंक होंगे? दोस्तों कुछ नहीं करना, 2 का भाग लगाइए 50 बार, फिर 50 में 2 का भाग लगाइए 25 बार, फिर 25 में 2 का भाग लगाइए 12 बार। ध्यान करें 25 में जब मैंने 2 का भाग लगाया 12 बार गया, 1 बच गया, उससे लेना देना नहीं है, बच गया उसको छोड़िए। जो शेष बच गया उसको छोड़िए, उससे मतलब नहीं है। 12 में लगाइए 2 का भाग, 2 6 12, 2 का भाग दीजिए, 2 3 6, 2 का भाग दीजिए, 2 1 2। तो 2 2 के कितने डिजिट हुए? 2 2 के कितने अंक हुए? 50 और 25 75 और 12 87 और 6 93 3 96 और 1 97। 2 2 के कितने अंक हुए दोस्तों? 97। अगर हम 3 3 के अंकों का पता लगाना चाहें 100 तक की संख्या में 3 3 के कितने डिजिट होंगे, 3 3 के कितने अंक होंगे, तो 3 के अंकों का पता लगाएं, 3 का डिवाइड करें, 3 3 9 बच गई, 1 3 3 9 बच गई, 1 बच गई उसको फेंकी, उससे मतलब नहीं। 3 का दीजिए 11 बार,
3 का दीजिए 3 बार। ध्यान करें दोस्तों, 11 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 बच गया, मैंने कहा बची हुई संख्या को फेंकिए, बची हुई संख्या से मतलब नहीं, और 3 का भाग लगाइए 1 बार। कितने हुए? 33 और 11 44 और 3 47 और 1 48। तो 3 के अंक कितने हुए दोस्तों? 48। मुझे मान के चलिए 5 के अंकों का पता लगाना है 20 बार, फिर 5 का भाग दे दूं 4 बार। अब क्या 4 में 5 का भाग और जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 5 के अंक निकल के सामने आ गए 24। ध्यान करें दोस्तों, मैंने आपको 2 के अंक निकाल के बताए, 3 के निकाल के बताए, 5 के निकाल के बताए। एक बात का जरूर ध्यान करें दोस्तों, इस प्रकार से हम केवल अभाज्य संख्याओं का पता लगा सकते हैं, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या इसलिए 2 का पता लग गया, 3 भी अभाज्य संख्या 3 का पता लग गया, 5 अभाज्य संख्या 5 का पता लग गया, लेकिन 4 का पता इस पैटर्न से नहीं लगेगा। 4 2 की संख्या जितनी है उससे आधे होंगे। 2 की संख्या कितनी है? 97। तो इससे आधे होंगे 4 के अंक, तो इसके आधे कर दें 48। 48 4 के अंक होंगे। क्लियर दोस्तों? तो हमें 2 के अंकों का पता लगाना पड़ेगा, 5 के अंकों का पता लगाना पड़ेगा, या 3 का पता लगाना तो 3 के अंकों का पता लगा सकते हैं। लेकिन इसको गौर से देखिए, आप गौर से देखिएगा दोस्तों कि एक बात का ध्यान करना कि मुझे बताइए इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है? 2। तो 2 की संख्या सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद कौन आ रहा है? तो 3 की संख्या 2 की संख्या से थोड़ी कम होगी, उसके बाद कौन आ रहा है? 5। तो 5 की संख्या 2 और 3 दोनों की संख्या से और कम होगी। और दोस्तों, जो संख्या बाद में आएगी उसकी संख्या कम होगी, और जो पहले आएगी उसकी संख्या ज्यादा होगी। और मैंने आपसे कहा था शून्य का निर्माण करने के लिए हमें किसकी संख्या का पता लगाना है, जोड़े बनाने के लिए किसकी संख्या का पता लगाना है? कम वाले की संख्या का पता लगाना है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मान लो लड़के कितने हैं? 25, और मान लो लड़कियां कितनी हैं? 13। तो टोटल कितनी शादियां हो सकती है? टोटल शादियां हो सकती है दोस्तों 13, क्योंकि 13 जोड़े बन सकते हैं। चाहे लड़कों की संख्या भले ही आपके पास 25 है, लेकिन लड़कियों की संख्या तो मेरे भाइयों 13 ही है। तो जितनी लड़कियों की संख्या है उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात जिसकी संख्या कम है जोड़े उतने ही बनेंगे। यहां पर लड़कों की संख्या कम है या लड़कियों की संख्या कम है, तो लड़कियों की संख्या कम है, इसलिए लड़कियों की संख्या कितनी है? 13। तो 13 जोड़े बनेंगे। वाहिनी में कल्पना करिए अगर ये ऐसा ना हो करके यूं होता कि लड़कों की संख्या 8 और लड़कियों की संख्या 25, मैं पूछता अब कितनी शादियां रचवाई जा सकती है, कितनी शादियां संभव है? आपको भी शादी करनी है क्या? इंतजार करो, इंतजार करो। पहले नौकरी और नौकरी के बाद छोकरी, तो निश्चित रूप से आपको भी मिलेगी। आइए, लड़कों की संख्या 8 और लड़कियों की संख्या 25 है, तो यहां पर कितनी शादियां संभव है? मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर किसकी संख्या कम है? लड़कों की संख्या कम है, तो केवल और केवल 8 जोड़े बन सकते हैं। और जब 8 जोड़े बन सकते हैं भाई, तो अंत में शून्यों की संख्या भी कितनी आएगी? 8 आएगी। या यूं कह दो कि 8 जोड़े बनेंगे तो 8 शादियां संभव है कि? बात समझने में आई? तो आइए दोस्तों अपने सवाल की ओर अपन चले। मैंने आपको 2 के अंक, 3 के अंक, 5 के अंक निकालना बताया, और बता दूं एक बार दोबारा, मैं इस सवाल को 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, डॉट 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 100, तो मैं इसको यूं भी कह सकता हूं
फैक्टोरियल 100। बात देखिए, फैक्टोरियल 100 के फैक्टोरियल 100 का मतलब उतरते क्रम में 1 तक का गुणा, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 गुणा 96 गुणा डॉट 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 कहां तक 1 तक। आइए मान के चलिए मुझे पता लगाना है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 125, जिसको मैं कह सकता हूं फैक्टोरियल 125। और मुझे यह पता लगाना है इस फैक्टोरियल 125 यानी 125 तक की संख्या में 2-2 के कितने अंक होंगे, 3-3 के कितने होंगे, 5-5 के कितने अंक होंगे। तो शून्य के लिए हमें एक तो 2 के अंक का पता लगाना है, 5 के अंक का पता लगाना है। 125 में 2 का डिवाइड कर दें, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 का डिवाइड कर दें 31 बार, 2 का डिवाइड कर दें 15 बार, 2 का डिवाइड कर दें 7 बार, 2 का डिवाइड कर दें दोस्तों 3 बार और 2 का डिवाइड कर दें दोस्तों 1 बार। ऐसे करके 62 और 31 93, 93 और 15 108, 108 और 7 115 और 3 118 और 1 119। तो 125 फैक्टोरियल 125 में 2-2 के कितने अंक होंगे 119, जबकि फैक्टोरियल 125 में 5-5 के कितने अंक होंगे 5 दूनी 10, 5 25, 5 का दे दिया 5 बार, 5 का दे दिया 1 बार, 25 और 30 और 1 31, 5-5 के अंक होंगे 31। अब मुझे बताओ दोस्तों, आपको 2-2 के अंक निकालने की जरूरत थी या 5-5 के अंक निकालने की जरूरत? अरे जिसकी संख्या कम होती हो उतने अंक निकालने की जरूरत है, उसके अंक निकालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, शादियां उतनी ही करवाई जा सकती है जिनकी संख्या कम है। जो बाद में आ रहा उसकी संख्या कम होगी, 5 बाद में आ रहा उसकी संख्या कम होगी, तो आप 5-5 के अंकों का पता लगाइए। क्लियर? तो आइए एक से लेकर के 100 तक की संख्या के अंदर मैं 2-2 के अंकों का पता लगाऊं तो मैं 100 में भाग लगा दूं काय का 2 का 50 बार, फिर 2 का 25 बार, फिर 2 का 12 बार, फिर 2 का 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 2 का 1 बार। ऐसे करके 50 और 25 75 और 12 87 87 93 3 96 97। 2-2 के कितने अंक आए मेरे भाई 97। अब 5-5 के अंकों का पता लगा ले तो 100 के अंदर 5 का भाग दे दूं। एक बार समझने में आ जाए दोस्तों, एक बार समझने में आ जाए कि 2-2 के अंक और 5-5 के अंक कैसे निकालते हैं, उसके बाद नहीं है दिक्कत। हम 10-12 सवाल करेंगे, चुटकियों में कर देंगे सवाल को, कोई टेंशन नहीं है। सवाल की हेडक नहीं है, हेडक ये है कि एक बार समझने में आए। और दोस्तों समझने में थोड़ा वक्त लगता है, आप जानते हो। पहले कली बनती है और कली को फूल बनने में थोड़ा समय लगता है। तो आइए 5 का भाग है 20 बार, 5 का भाग है 4 बार, तो 5-5 के कितने अंक 20 और 4 24। अब मुझे बताइए मेरे भाई 2-2 के कितने अंक हैं 97 और 5-5 के कितने अंक हैं 24। 2-2 के अंक है 97, 5-5 के अंक है 24। मुझे बताइए 2-2 और 5-5 के कितने जोड़े बन सकते हैं? शाबाश, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, 24 जोड़े बन सकते हैं। और ये भी 24 जोड़े बन सकते हैं। तो अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी मेरे भाई 24। अब समझने में आया? आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों ये ना समझे कि सवाल का पैटर्न थोड़ा लंबा हो गया। मैं तो केवल आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखा रहा हूं, शून्य से लेकर के 100% पर स्टैंड करने की बात कर रहा हूं आपसे। ये ध्यान करें कि हम उंगली पकड़ते पकड़ते दोस्तों पोंछा पकड़ेंगे, ये टेंशन आप ना करें, ये मुझ पर छोड़िए आप। स्पीड तो अपने आप बनेगी, वो कोई टेंशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बार पहले सवाल को समझना आ जाए बस, उसके बाद कोई टेंशन का मुद्दा नहीं। आइए अगला सवाल बताऊं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा 125। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, मुझे इसके लास्ट में 0 बतानी है। इसके अंत में 0 कितनी आएगी? तो मेरे भाई मैं इस सवाल को ऐसे भी कह सकता हूं, 1 से लेकर के 125 तक की संख्याओं को गुणा कर रहा हूं, अर्थात मैं यूं कह सकता हूं फैक्टोरियल 125। और मुझे केवल यह पता लगाना है, इसके अंदर 2 के और 5 के अंकों का पता लगाना है। एक बार मैं केवल विस्तार से लिख दूं, 125 में यदि मैं 2 के अंकों का पता लगाऊं, ऐसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के बताया, लेकिन फिर भी बता दूं, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 दे दो 31 बार, 2 का दे दो, 2 का दे दो, 2 का दे दो और 2 का दे दो। कितना हो गया दोस्तों? 62 और 31 93, 93 और 15 108, 108 के साथ 115 और 3 118 और 1 119। तो 2 के अंक तो हुए मेरे प्यारे भाई कितने? 119। और बबुआ 5 के अंक निकाले, 5 के अंक निकाले 25 बार, 5 का भाग दे दे 5 बार, 5 का भाग दे दे 1 बार, 5 के कितने अंक हो गए? 31। अब मुझे बताइए 2 के अंक तो हुए आपके पास कितने? 119 और 5 के अंक हुए आपके पास कितने? 31। मुझे बताइए कितने जोड़े संभव है? फंटास्टिक, बिल्कुल लाजवाब। कितने जोड़े संभव है मेरे भाई? 31 जोड़े संभव है। और ये 31 जोड़े संभव है, किस किस के? 2 के और 5 के 31 जोड़े बनेंगे। अर्थात मैं यूं कह दूं, लड़कों की संख्या 119 है, लड़कियों की संख्या 31 है, तो कितनी शादियां संभव है? 31 शादियां संभव है क्या? ठीक उसी प्रकार से 2 के अंक 119 है, 5 के अंक 31 है, 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 2 और 5 के 31 जोड़े बनेंगे। और यदि 31 जोड़े बनेंगे तो अंत में 0 कितनी आएगी? 31, क्योंकि हर जोड़ा 0 का निर्माण करेगा। क्लियर? एब्सोल्युटली 100%। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। मैंने लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा 250। मुझे पता लगाना इसके अंत में कितनी 0 आएगी, इसके लास्ट में कितनी 0 आएगी, यह पता लगाना। आइए सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप सीख चुके, लेकिन मुझे बताइए, मुझे 2 के अंक और 5 के अंक निकालने पड़ेंगे। मैं 2 के अंक निकालूं या 5 के अंक निकालूं, ये बताइए मुझे। जिसकी संख्या कम होगी वो निकालनी चाहिए मुझे। संख्या किसकी कम होगी? 5 की कम होगी, क्योंकि 5 बाद में आ रहा है, तो मुझे 5 की संख्या निकालनी चाहिए। 5 के कितने अंक हैं? 2 के अंक तो बहुत सारे होंगे, आपने देखा था 100 के अंदर 2 के कितने अंक थे? 97। और जब आपने 125 तक निकाले थे तो 119। तो हम 5 के अंक का पता लगाएं मेरे भाई। 5 के कितने अंक होंगे? तो 250 में लगा दीजिए 5 का भाग 50 बार, 5 का भाग 10 बार, 5 का भाग 2 बार। तो 5 के कितने अंक हुए? 50 और 10 60 और 2 62। 2 के अंक तो बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन बहुत सारे होंगे, हम करें क्या? हमें तो एक जोड़ा बनाने के लिए 1 2 का अंक और 1 5 का अंक चाहिए, और 5 का अंक हमारे पास केवल 62 है, तो हमारे मैक्सिमम जोड़े तो 62 ही बनेंगे ना, क्या नहीं बनेंगे? तो भाई मेरे
दो दो के अंक निकालने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी आप अगर कहते हैं तो मैं एक बार और निकाल के बता दूं। 2 का भाग दिया 125 बार, फिर 2 का दिया 62 बार, फिर 2 का दिया 31 बार, 2 का दिया 15 बार, 2 का दिया 7 बार, 2 का दिया 3 बार, 2 का दिया 1 बार। मेरे भाई 119 तो ये हुए और 125 ये हुए, ऐसे करके भाई कितने हुए? 125 119 दोनों को जोड़ दें, 9 पर 14, 3 और 1 4 और 2, 244 दो दो के अंक हुए भाई। तो सुन मेरी बात, दो दो के अंक 244 और 5 के अंक 62। तो मुझे बताइए, 2 के अंक कम है या 5 के अंक कम है? 5 के अंक कम है। 5 के अंक कितने हैं? 62 है। तो कितने जोड़े बनेंगे? 62 जोड़े बनेंगे। और जब क्यारे 62 जोड़े बनेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 62 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 500। अब देखते हैं किसकी बाजुओं में है दम, कौन निकालता जल्दी से। सवाल का आंसर आप सीख चुके हैं, आप निश्चित रूप से कह रहा हूं कि सीख चुके हैं। मुझे केवल इतना बता दीजिए, 2 के अंक निकालोगे या 5 के अंक निकालोगे? बिल्कुल 5 के अंक निकालेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। 500 में 5 का भाग लगा दीजिए, 5 का भाग लगाइए 100 बार, 5 का भाग लगाइए 20 बार, 5 का भाग लगाइए 4 बार। 20 और 4 100 और 20 120 और 4 124। यहाँ पर 5 के कितने अंक है मेरे भाई? 124 अंक है। इसका मतलब ये हुआ 5 की पावर 124। और यदि 5 की पावर 124 है, यदि 5 के 124 अंक है, और 2 के अंक तो बहुत सारे होंगे, आपको पता है। आपको पता भी, हमें 250 के अंदर निकाला था, 250 तक में। 250 में कितना आया था भाइयों? 244। तो 2 के अंक तो बहुत है। 5 के अंक कितने आए? 124 आए। तो कितने जोड़े बनेंगे? 124 जोड़े बन सकते हैं। और मेरे भाई यदि 124 जोड़े बन सकते हैं तो अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी? 124। समझने में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। फैक्टोरियल 199 फैक्टोरियल 199 के अंत में शून्यों की संख्या हमें निकालनी है। फैक्टोरियल 199 का मतलब होता है दोस्तों 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, कहां तक 199 तक, अर्थात 199 गुणा 198 गुणा 197 गुणा डॉट 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 कहां तक? 1 तक। वही 1 से लेकर के 199 तक की संख्या होगी। और 1 से लेकर के 199 तक की संख्या में पहले कौन आता है? 2, तो 2 की संख्या तो ज्यादा होगी। बाद में कौन आता है? 5, तो 5 की संख्या कम होगी। और मैंने कहा था कम वाले की संख्या निकालनी है, तो 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या कैसे निकालेंगे? 199 में लगा दो काय का भाग 5 का भाग। 5 या 15 बच गए 4 49 5 45, दे दो 5 का भाग 5 7 35, दो 5 का भाग 5 1 और 5। यानी हाँ भाई
शेषफल को बाहर में फेंकिए। शेषफल की परवाह ना करें, आप शेषफल को बाहर में फेंकिए। 39 और 7 46 और 1 47। तो अंत में जीरोज की संख्या कितनी होगी? 47 होगी। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 47 जोड़े बने, 47 जोड़े बने तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 47। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। हमें दे दिया फैक्टोरियल 1000 के अंत में शून्यों की संख्या निकाल के देनी है। और फैक्टोरियल 1000 का मतलब अगर मैं डिटेल में सवाल को लिखूं तो डिटेल में सवाल ही हो गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, कहां तक भाई? 1000। और मुझे इसमें अंत में शून्यों की संख्या निकाल के देनी है। अब आप बताइए, मैं 2-2 के अंक निकालूं या 5-5 के अंक निकालूं? बिल्कुल शाबाश, 5-5 के अंक, बिल्कुल, क्योंकि 2-2 के अंक तो बहुत सारे होंगे। हमें तो केवल 5-5 के अंक निकालने। तो मेरे भाई 1000 के अंदर लगा दे 5 का भाग, 200 भाग, 5 का भाग 40 भाग, 5 का भाग 8 भाग, 5 का भाग 1 भाग। तो 240, 240 और 8 248 और 1 249। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 249 आएगी। क्यों? क्योंकि 2-2 के अंक तो बहुत सारे और 5-5 के अंक कितने हैं? 249 हैं। तो कितने जोड़े संभव है? 249 जोड़े संभव है। और मेरे भाई जब 249 जोड़े संभव है तो अंत में शून्यों की संख्या भी 249 आएगी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। दो गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा ... गुणा 50 के अंत में जी 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा ... गुणा 50 के अंत में जीरो की संख्या बतानी है। दोस्तों आपकी बार गौर करिए, आपकी बार गौर करिए, संख्या लगातार नहीं, ये फैक्टोरियल के रूप में नहीं, आपकी बार एक को छोड़ करके एक है, ये सम संख्याएं हैं। इसलिए अब 2-2 के अंकों का 5-5 के अंकों का पता लगाना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसको पहले कॉमन लीजिए, इसमें से पहले कॉमन लीजिए। क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाए। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 में 2 का भाग देंगे 1 भाग। इसमें से भी 2 कॉमन लीजिए, 2 दूनी 4। इसमें से भी कॉमन लीजिए, 2 तिया 6। आप देख रहे हैं जब मैंने 2 में 2 का भाग, कॉमन का मतलब होता भाग देना, 2 में 2 का भाग दिया 1 आया तो यह घात भी 1 आई थी। 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, लेकिन यह घात भी 2 आई थी। 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, लेकिन यह घात भी 3 आई थी। ठीक उसी प्रकार से 8 में 2 का भाग दूंगा 4 बार तो घात भी कितनी आएगी? 4। ठीक उसी प्रकार से 50 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई? 25 बार, तो घात भी कितनी आएगी? 25। अर्थात हम यूं कह दें 2-2 के अंक 25 तो ये रहे, और ये 1 से लेकर के 25 तक अर्थात फैक्टोरियल 25,
इसमें भी तो 2-2 के अंक होंगे, क्योंकि ये भी 1 से लेकर के 25 तक है। इसमें भी 2-2 के अंक होंगे और 5-5 के अंक होंगे। तो जरा ध्यान करें दोस्तों। अरे कॉमन लेना नहीं आ रहा है, बताइए। मान लो 2 + 4 + 6 + 8 होता, आप इसमें से कॉमन कैसे लेते? तब तो कॉमन लेते 2 में 2 का भाग देते, 1 बार 4 में 2 का भाग देते, 2 बार 6 में 2 का भाग देते, 3 बार 8 में 2 का भाग देते, 4 बार कॉमन ऐसे तो लेते हैं। किंतु भाई यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, प्लस होता तो ऐसे आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। और एक बात बताओ, इस 2 को मैं कह सकता हूँ 2 गुणा 1, इसको कह सकता हूँ 2 गुणा 2, इसको कह सकता हूँ 2 गुणा 3, और इसको कह सकता हूँ मैं 2 गुणा 4। तो देख ये 2 कितनी बार है तेरे पास? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 की पावर 4 तो ये हो गया, क्या रहेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 रह गया कि नहीं रह गया? रह गया ना? वही चीज है कि मैंने यहां बार-बार कॉमन है। तो क्या आया? 2 की पावर 25 तो ये, और 1 से लेकर के 25 तक की संख्या ये। तो आइए भाई, मैं इसके अंदर केवल 5-5 के अंक निकाल लूं, क्योंकि 2-2 के अंक तो यहां भी आने वाले हैं, यहां पर ही। तो मैं केवल 5-5 के अंक निकाल लूं, तो 25 तक में 5-5 के कितने अंक होंगे? 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, तो 5 और 1 6। तो 5-5 के कितने डिजिट हुए? 6। तो आइए 5-5 के 6 डिजिट हुए, इसका मतलब कितने जोड़े बनेंगे? 6 जोड़े बनेंगे। और 6 जोड़े बनेंगे तो इसका मतलब अंत में 0 की संख्या कितनी आएगी मेरे भाई? 6। क्लियर? आइए दो गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट 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 गुणा 250। फिर मैं इसको फैक्टोरियल के रूप में नहीं लिख सकता, क्योंकि संख्या छोड़ छोड़ कर कहे ये तो सारी सम संख्याएं हैं। तो फिर मैं क्या करूं? दोबारा इसमें से कॉमन ले लूं। कॉमन लूंगा क्या? इसमें से कॉमन ले लिया, 2 की पावर 1 रह गए, इसमें से कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 कॉमन लूंगा, 125। तो ये 2 की पावर 125 कॉमन। अब सोचिए ये क्या है? ये है 125 फैक्टोरियल, 1 से लेकर के 125 तक की संख्या। 2-2 के अंक तो आपके पास 125 तो ये रहे, तो 2-2 का पता ना लगाओ, पता लगाओ भाई 5-5 के अंक का। 2-2 के अंक तो आपके पास बहुत सारे हैं, 5-5 के अंकों का पता लगाइए। और 125 फैक्टोरियल के अंदर अर्थात 1 से लेकर के 125 तक की संख्या में 5-5 के अंक कितने होते हैं? देख भाई, 5 का दिया 25 बार, 5 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार, अर्थात 25 और 5 30 और 1 31। तो 5-5 के कितने अंक हुए? 31 अंक। क्यों? क्योंकि 31 जोड़े, क्योंकि मैंने कहा था 2-2 के अंक तो बहुत सारे, 125 तो ये है और 125 फैक्टोरियल के अंदर है वो अलग, तो 2-2 के अंक तो बहुत सारे हैं। अरे मेरी शादी तो उतनों की होगी जितनों का रजिस्ट्रेशन कम है, कम संख्या में जिनका रजिस्ट्रेशन है केवल शादी तो उनकी होगी। तो भाई 31 जोड़े बनेंगे, और 31 जोड़े बनने के कारण अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 31। आइए दोबारा, तीन गुणा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजो 15, डॉट 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 गुणा 7। इसके अंत में मुझे 0 बतानी है, अंत में 0 कितनी आएगी? तो मैंने कहा ये तो वही छोड़ छोड़ के संख्या हुई,
तो हमने कहा कॉमन ले लीजिए, क्या 3, 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का तरीका वही कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15 और 3 का भाग दे दिया 20 बार। तो 3 के कितने अंक हुए? 20 अंक हुए। किंतु मुझे 3 के अंकों से मतलब नहीं है। मेरी शून्य का निर्माण तो 2 के और 5 के जोड़ों से होगा। इसलिए अब मैं तो 1 से लेकर के 20 तक इसको कह सकता हूं फैक्टोरियल 20। तो मुझे तो केवल ये पता लगाना है इसके अंदर 2 के और 5 के कितने जोड़े हो। और मैंने कहा जोड़ों की संख्या पता लगाने के लिए कम वाले अंकों का पता लगाइए। 2 के अंक तो बहुत होंगे, 5 के अंकों का पता लगाए तो 20 तक की संख्या में 5 के कितने अंक होंगे? 5 का 20 यानी 4। तो भाई कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। और यदि 4 जोड़े बनेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। दोबारा स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में लेने में पीछे ना रहे और बार बार वीडियो को पॉज कर करके आप देखें। पांच, 10, 15, 25, 500। हम यहां पर 5 का अंक कॉमन ले लें। 5 एकम 5, 5 का भाग दिया 2 बार, 5 तिया 15। सॉरी दोस्तों, 5 का भाग दिया 4 बार, 5 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 100। और मैंने कहा था यहां 1 आया तो पावर 1 आएगी, 2 आया तो पावर 2 आएगी, 3 आया तो पावर 3 आएगी, 4 आया तो पावर 4 आएगी, 5 आया तो पावर 5 आएगी, 100 आया तो पावर 100 आएगी। अर्थात मेरे भाई अब तुझे ये तो पता लग गया कि 5 के कितने अंक होंगे? 100 तो यही होंगे, 100 अंक तो यही है 5 के, और इसके अंदर है वो अलग। तो अब की बात हमें यहां पर 2 के अंकों का पता लगाना पड़ेगा कि 2 के अंक कितने हैं, क्योंकि 5 के अंक तो अब आपके पास काफी है, ये भी है और इसके अंदर भी है। फिर भी हम दोनों ही अंकों का पता लगा लें कि जरा सुनिए, इसको हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 100। 100 के अंदर 2 के अंकों का पता लगाएं। 50 बार, 25 बार, 12 बार, 6 बार, 3 बार, 1 बार, ये हो गए 97। 5 के अंकों का पता लगाए। 100 में 5 का दिया 20 बार, 5 का दिया 4 बार, ये हो गए 24। अब सोचिए 2 के अंक तो आपके पास कितने हैं? 2 के अंक आपके पास 97। 5 के अंक आपके पास कितने हैं? 5 के अंक 100 तो ये रहे और 24 ये रहे। 5 के अंक हो गए 124। पर जोड़े कितने बन सकते हैं? संख्या किसकी कम है? 2 की कम है, कितनी है? 97। तो इसका मतलब 5 की 124, 2 के अंक है 97, कितने जोड़े बनेंगे? 97 जोड़े बनेंगे। और जब 97 जोड़े बनेंगे तो मेरे भाई 2 और 5 के 97 जोड़े मिलकर के 97 जीरो का निर्माण करते हैं। क्या नहीं? मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर अंत में जीरो निकालने का तरीका बताया और मैं समझता हूं दोस्तों आपके पूरी तरीके से समझने में आया होगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से काफी सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। आप वीडियो को बार बार पॉज करके देखें, बार बार अभ्यास करें। आप कतई टेंशन
करें हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन बस आपसे इतना सा निवेदन है, अनुरोध है, क्योंकि ये मेरा आपके ऊपर अधिकार है, मैं आपके ऊपर अधिकार रखता हूं, थोड़ा तो रखता हूं, गुरु के नाते रखता हूं। क्या इस चैनल अग्रवाल कोचिंग गंगापुर सिटी को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए आपको इसकी सूचना मिल सके। लेकिन आप अपने दोस्तों से भी कहिए कि आप शेयर करें, अपने दोस्त भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।